हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 समझाऊंगी। 7.1 और 2 हमने कर लिए, ठीक है ना। देखो 7.3 आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फॉर्म एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू फाइंड द नंबर। आपको एक इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व भी करना है ताकि आप वो नंबर निकाल सको, ठीक है। अब नंबर यहाँ पर आपको खुद से लेट करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है 3/5 ऑफ अ नंबर इज 21। एक नंबर का अगर आप 3/5 करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो नंबर तो नहीं पता ना हमें, तो चलिए लेट कर लेते हैं। फिर लेट द नंबर बी एक्स, हर बार हम ऐसे ही करते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, नंबर को एक्स लेट कर लिया। अब इसका जो 3/5 है तो ऐसे ही तो लिखेंगे 3/5 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़नी नहीं है, उसको सॉल्व भी करना है आपको। तो देखो 5 यहाँ पर ये डिवाइड का है तो इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 21 इंटू 5 हो गया, ठीक है। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई का है तो नीचे आएगा तो ये डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू x। बस कट कर दो इसको, इससे कट किया 7, 7 5 जा 35, आपका नंबर आ गया। तो जो नंबर आपने x माना था उसकी वैल्यू कितनी है, 35 है, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है 4 टाइम्स अ नंबर इज 28। अगर आप एक नंबर को 4 गुना करोगे तो 28 आएगा। तो नंबर तो वही हमने x मान रखा है, आप वैसे कुछ भी मान सकते हो, x y z a b c कुछ भी, ठीक है। 4 टाइम्स मतलब 4x, कितना आना चाहिए, 28। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, 28 अपॉन में 4 कट करा तो मेरा कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 7, तो वो नंबर कितना है हमारे पास, 7 है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहा है व्हेन यू ऐड 5 to 3 टाइम्स अ नंबर। अगर आप क्या करो, एक नंबर को 3 गुना करो और उसमें 5 ऐड कर दो तो आंसर कितना आएगा, यू गेट 7। तो चलिए नंबर तो हमने x ही मान रखा है ना, तो 3 टाइम्स अ नंबर एडिड टू 5 गिव्स 7। तो अब ये 5 यहाँ पर प्लस का, इधर आके ये माइनस का हो गया, तो 3x इज इक्वल्स टू 2 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2/3। ये मल्टीप्लाई का, इधर आके डिवाइड का हो गया, ठीक है ना। चलिए लास्ट देखते हैं। कह रहा है रिंकी थिंक ऑफ अ नंबर। एक गर्ल है रिंकी, उसने एक नंबर सोचा, शी टेक्स अवे 6 फ्रॉम इट। उसने उसमें से 6 को हटा दिया, हटा दिया मतलब माइनस कर दिया। तो मैंने माना वो नंबर उसने x सोचा था, उसमें से उसने 6 हटा दिया। आगे कह रहा है देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 5। जो इसको माइनस करके आएगा उसने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट 0। तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई का, इधर आएगा तो ये डिवाइड का हो जाएगा, और 0/5 तो 0 ही होता है। तो x कितना आ गया, ये माइनस का, इधर आके प्लस का हो गया। x की वैल्यू आ गई आपके पास 6, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 101। अब कह रहा है दो नंबर पर कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव कौन से नंबर होते हैं, देखो कॉन्जिक्यूटिव वो नंबर होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 7 के बाद 8 आता है, उन्हें बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो कह रहा है अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्लस करोगे तो आपका आंसर 101 आएगा, ठीक है। तो अब मेरे को तो यहाँ नंबर ही नहीं पता, तो मैंने क्या किया, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर x मान लिया और दूसरा x+1 मान लिया। x+1 ही तो मानूंगी क्योंकि एक के बाद एक है, तो अगला नंबर तो +1 करके ही आता है। अगर 1 में 1 प्लस करूंगी तभी तो 2 आएगा, है ना। अब इन दोनों का सम है 101, तो इन दोनों को मैंने प्लस किया और यहाँ कर दिया 101। बस बन गई ना इक्वेशन। अब आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करना हमने एक्सरसाइज 7.2 में सीखा ही है, ठीक है ना। तो ये प्लस का 1 है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा तो 100 हो गया, और ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, 2x। तो 2x इज इक्वल्स टू 100। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन में 2, कट किया तो 50 आ गया। इसका मतलब एक नंबर है 50, तो दूसरा कितना होगा, 51, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपसे यहाँ पर कह रहा है Sony's brother is 8 years older than 4/5 of her age. If her brother's age is 32 years, what is Sony's age? कह रहा है जो सोनी का ब्रदर है ना वो 8 साल बड़ा है सोनी की एज से, प्लस 4/5 मतलब जो सोनी की एज है ना, पहले उसका 4/5 करो और उसमें 8 और जोड़ दो, उतना बड़ा है उसका भाई। तो जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे ही करते रहते हैं। हमने सोनी की एज को x मान लेते हैं, ठीक है। तो x का 4/5 करो, कर दिया, और उसमें 8 और जोड़ दो क्योंकि 8 साल और बड़ा है। ये पूरी मिला के उसके ब्रदर की एज है, और एक्चुअल में उसका ब्रदर है कितना, 32 ईयर्स का है। बन गई ना इक्वेशन। बस सॉल्व करना है अब आपको इसको, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे सॉल्व किया मैंने। सारी इक्वेशन एक जैसे ही सॉल्व करनी है। क्वेश्चन 2 3 ये रहा, देखो 1 मिनट,
3 क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ठीक है। तो वही मैंने सोनी की एज को एक्स ईयर माना, 4x अब 4/5x + 8 = 32। बस अब इक्वेशन को सॉल्व किया तो सोनी की एज निकल गई, क्योंकि x की वैल्यू निकलेगी वही मेरी सोनी की एज होगी, ठीक है ना। चलिए आगे का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, नीना हैज़ 2 टॉफीज लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ टॉफीज रीना हैज़। कह रहा है एक गर्ल है नीना, उसके पास 2 टॉफ़ी जो है वो कम है और 4 गुना रीना की टॉफ़ी से। तो जितनी भी रीना की टॉफ़ी है उसका 4 गुना कर दो और उसमें से 2 घटा दो, उतनी टॉफ़ी नीना के पास है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टॉफीज रीना हैज़। तो बताओ फिर रीना के पास कितनी टॉफ़ी है। अगर नीना के पास टोटल 14 टॉफ़ीज़ है तो एक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी हमसे, कह रहा था जो रीना की टॉफ़ी है उसकी 4 गुना और उसमें से 2 घटा दे तो उतनी टॉफ़ी है नीना के पास। तो नीना के पास तो 14 ही टॉफ़ी है ना, तो ये बन गई मेरी इक्वेशन। बस इक्वेशन बन गई, अब मेरी सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने x किसको माना है यहाँ पर, x मैंने माना कि रीना के पास कितनी टॉफ़ी है, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन देखें, ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। सेम वही किया है जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन है आपके पास, ये क्वेश्चन 3 का और 2 का सॉल्यूशन था आपके पास। मैं साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी दिखाती रहती हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 1 के C और D पार्ट का सॉल्यूशन था, ठीक है ना। और ये वाला जो सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर 1 के A और B पार्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमने नेक्स्ट कौन सा किया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर किया है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास यहाँ पर, राज स्कोर ट्वाइस एज मच एज राजेश इन अ मैथ्स टेस्ट। राज ने क्या किया, कितना स्कोर किया है मैथ्स के टेस्ट में, जितना राजेश ने किया है ना उसका ट्वाइस किया है। टुगेदर देयर स्कोर वॉज 11 मोर देन अ सेंचुरी। और अगर मैं दोनों के स्कोर मिला दूँ, राज का भी और राजेश का भी, तो कितना होगा, सेंचुरी जितनी होती है ना उससे 11 ज़्यादा होंगे। तो बताओ फिर दोनों का स्कोर कितना है। तो देखो एक का स्कोर तो मुझे x मानना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, किसका स्कोर x मान लिया, राजेश का मान लिया, क्योंकि राज का उसका ट्वाइस था ना। तो मैंने मान लिया कि राजेश का स्कोर जो है वो x है, तो राज का कितना हो जाएगा 2x। अब कह रहा था जितनी सेंचुरी होती है ना उससे 11 ज़्यादा, तो एक सेंचुरी में 100 होते हैं। तो इनका मतलब जब मैं इन दोनों के स्कोर को जोड़ूंगी x + 2x को, तो वो 100 में 11 ज़्यादा होगा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया 100 + 11, ठीक है। बस बन गई ना इक्वेशन, x + 2x 3x हो गया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू क्या निकली, राजेश का स्कोर, और अगर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो राज का स्कोर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये था आपके पास देखो पूरा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास होमवर्क में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राहिम बोट 2 चॉकलेट्स एंड गेव द शॉपकीपर अ 100 रुपी नोट। राहिम ने क्या किया, 2 चॉकलेट्स खरीदी और शॉपकीपर को 100 रुपी का नोट दिया है। शॉपकीपर ने उसे 10 रुपीज़ वापस कर दिए। इसका मतलब टोटल उसका सामान कितने का हुआ होगा, 90 रुपीज़ का, है ना। अब कह रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट इफ बोथ हैव द सेम प्राइस। कह रहा है फिर बताओ एक चॉकलेट कितने की हुई अगर दोनों चॉकलेट की कॉस्ट सेम थी। तो देखो अगर मैंने एक चॉकलेट की कॉस्ट x मान ली, तो मैंने 2 चॉकलेट खरीदी कितने रुपए में, 90 रुपए में, है ना, क्योंकि दोनों की कॉस्ट सेम है। तो 2x = 90। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ जाएगी आपके पास 45, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 6 मोर देन द थ्राइस इन ब्रेथ। कह रहा है जो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ना उसकी लेंथ जो है वो 6 ज़्यादा है ब्रेथ के थ्राइस से। तो इसका मतलब पहले ब्रेथ भी तो पता होनी चाहिए, तो ब्रेथ को मैंने मान लिया यहाँ पर कि वो x है। तो फिर लेंथ कितनी होगी, इसकी थ्राइस है और उसमें 6 ज़्यादा है, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर दे रखा है 100, तो कह रहा है डायमेंशंस बताओ। देखो डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ ही बताओ, ठीक है ना। तो लेंथ और ब्रेथ मुझे x की फॉर्म में तो पता चल गई है, बस पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो कैसे किया है, ये रहा लेंथ ये रही, ब्रेथ ये रही, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपके पास होगा 2l + b। पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर लिखा, 2 की जगह 2, l की जगह l की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। 3x + x 4x + 6, ये 2 मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया। अब यहाँ पर इक्वेशन बन गई 50 - 6, ये प्लस का 6 था, इधर आके माइनस का हो गया। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। तो x की वैल्यू तो मेरी ब्रेथ आई ना,
और लेंथ क्या होगी आपके पास, लेंथ आप उसमें x की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर यहाँ पर, तो आपकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, एक बार आप देख लो इसे ठीक से। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये रहा। लास्ट एक और मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास होमवर्क में है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास होमवर्क में है। फिर कह रहा है अ मैन रियर्ड काउस एंड बफेलोज, द नंबर ऑफ बफेलोज वाज 7 मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ काउ। ठीक है। तो कह रहा है जो नंबर ऑफ बफेलोज है वो कितने होंगे, 7 ज़्यादा होंगी, जितनी काउ होगी उसकी 1/3 का। तो काउ x है, तो 1/3 ऑफ x प्लस 7 है ना, यहाँ लिख देती हूँ 1/3 ऑफ x प्लस 7 ये होगी। अब आपको यहाँ पर कह रहा है बफेलोज टोटल 21 है, तो इसका मतलब ये बफेलो की तो इन्फॉर्मेशन थी, तो वही तो 21 है ना। इक्वेशन बन गई, आप सॉल्व करके यहाँ से x निकाल सकते हो, तो वो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ काउस। लेकिन आपसे यहाँ नंबर ऑफ काउस नहीं पूछा, आपसे कह रहा है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एनिमल। तो एनिमल आपको बताने हैं टोटल, तो बफेलो तो पहले से ही पता है 21 है, काउ और निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो देखो वही हमने यहाँ किया है, ये रहा। लेट नंबर ऑफ काउस मैंने x माना, वही सेम मैंने यहाँ पर इक्वेशन बनाई। ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व करके मेरा x आ गया 42, तो नंबर ऑफ काउस 42 आ गई। तो टोटल कैसे निकालूं, दोनों को प्लस कर दो, बफेलोज को भी और काउस को भी, तो 63 आ गए नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कौन सी एक्सरसाइज है आपके पास है 7.3। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।